मान के चलेंगे हम कि आज मैथ्स का पहला क्लास है और मैथ्स के पहले क्लास स्टार्ट करते से पहले आपको मैं थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस में जो है द्वारी का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा जो रोल रहता है वो रहता है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का पटवारी के पुराने पेपर आप देखेंगे तो इसका बहुत वेटेज रहता है नंबर सिस्टम। तो हमारा जो पहला चैप्टर ही रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम जो संख्याएं वाली चीज है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब संख्याएं हम इसमें देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। और संख्याएं के साथ साथ संख्याओं पे जो संक्रियाएं होती है वो हम इसमें करेंगे। ये जब हो जाएगा फिर इसी में ही हम संख्याएं जब करेंगे संख्याओं का, तो हम दशमलव वाली संख्याओं का संख्याएं करेंगे। पहले जो करेंगे वो बिना दशमलव को करेंगे, फिर उसके बाद वही संख्याएं को हम लोग दशमलव में करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल ये चैप्टर करेंगे। ये सारी चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर आ जाता है। फिर हम इसी में लघुत्तम समाप्त वर्तक वर्त एवं महत्तम समाप्त वर्तक, ये जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुराने पेपर में 2019 के पेपर देखोगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन इससे आए हैं लघुत्तम महत्तम से। सिर्फ और सिर्फ लघुत्तम महत्तम से 3 क्वेश्चन 2019 में आए हैं। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो ये मान के चलिए ये नंबर सिस्टम रहेगा। दूसरा नंबर हम करेंगे, नंबर सिस्टम में ही इसको काउंट करते हैं बट हम अलग से काउंट करते हैं औसत। फिर हम औसत करेंगे। औसत जब हम कर लेंगे तब हमारा जो है अनुपात करेंगे। अनुपात, और अनुपात जो है बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दूध पानी से लेके सिक्के वाले क्वेश्चन से लेते हुए और अनुपात से बेसिक क्वेश्चन। फिर अनुपात समानुपात जब हम कर लेंगे तो फिर एक समय कार्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर बार पूछता है, समय कार्य से संबंधित समय कार्य, जिसे हम निश्चित समानुपात के नाम से भी जानते हैं, वो वाली चैप्टर जिसमें MDH निश्चित समानुपात, ये वाली भी क्लास करेंगे। और साथ साथ समय कार्य और पाइप टंकी से संबंधित भी हम इसी में ही देखेंगे, समय कार्य और पाइप टंकी। 2 क्वेश्चन इससे 2019 वाले पेपर में आए हुए थे। फिर उसके बाद समय कार्य पाइप टंकी हो जाने के बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी हम इसको करना है और साधारण ब्याज करने के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको करना है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों एक साथ, साधारण ब्याज हो जाने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। ये सब हो जाने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है प्रतिशत। प्रतिशत करेंगे और प्रतिशत जब करेंगे तो लाभ हानि भी हम करेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रतिशत और लाभ हानि। और बिना प्रतिशत के आप DI सॉल्व नहीं कर सकते। DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो तालिका वाला क्वेश्चन होता है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन होता है, वो DI में आता है। तो बिना परसेंटेज के, बिना आपके औसत, बिना नंबर सिस्टम जाने आप DI नहीं कर सकते। तो नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो DI रहेगा। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन इससे आए हुए थे, समय, दूरी व चाल से। तो समय, दूरी, चाल, ये भी क्वेश्चन करेंगे। समय, दूरी, चाल से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं समय, दूरी, चाल से। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी रहेगा समय, दूरी, चाल में। जब ये हो जाएगा फिर मेंसुरेशन वाला, क्षेत्रमिति वाला 2D में हम देखेंगे। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे त्रिभुज का बोलो, चाहे वृत्त का बोलो, चाहे आप आयत का बोलो या वर्ग का बोलो, या जो भी त्रिभुज चतुर्भुज, तो ये सब 2D वाले क्षेत्रमिति के। और घनाभ, घन, शंकु, बेलन, ये वाला जो है क्षेत्रमिति के अंतर्गत 3D मतलब आयतन में आ जाता है। ये आयतन वाले चैप्टर में। तो हमारा जो सिलेबस है, हालांकि पूरा इसमें कुछ है जो टॉपिक है वो उसमें दिया नहीं होगा, बट जैसे DI इसमें मेंशन नहीं है अलग से ऐसा, बट DI आप इसी में आ जाता है। प्रतिशत अगर आपने पढ़ लिया तो आपको DI भी करना है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में आ जाता है। ये सारी चीजें सिलेबस में है। जैसे हमारे पास समय
ये समय बस दे दिया है, कार्य नहीं दिया है, बट समय कार्य हमको पढ़ना है, पाइप टंकी नहीं दिया है। तो जब ये पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, ये वाला भी टॉपिक पढ़ना है। मतलब इतना पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब आपका व्यापम का पटवारी के सिलेबस कवर होगा। ये पूरा टॉपिक करना है। तो हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ये संख्याएं से संक्रियाएं करते हुए पढ़ेंगे। ये पूरा हो जाएगा, फिर इसी को ही दशमलव वाला करेंगे और फिर इसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ना जो 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, 30 क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा इसको हमको लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना एक दो क्वेश्चन करने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। आपको इसमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको करने के लिए भी दिया जाएगा। तो जो मैथ्स का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा रहेगा अदर सब्जेक्ट के तुलना में। ठीक है, रीजनिंग जो है थोड़ा जल्दी कर लेंगे, रीजनिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बाकी विषय जो है वो अगला स्थल पे रहेगा। हम सीधा स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सिस्टम का पहले वाले के साथ। वैसे तो कल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको स्थानीय मान जाति मान बता दिया था, बट फिर भी चलिए आज से स्टार्ट और करते हैं। एक नया शुरुआत हम करते हैं, स्थानीय मान एवं जाति मान। ये बड़ा इजी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं स्टार्टिंग में। स्थानीय मान तो हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है सारा, बड़ा 5वीं क्लास में है ये, है ना। क्वेश्चन पूछेगा 4, 5, 9, 8, 2 में 9 का स्थानीय मान। प्रीति बताइए क्या आंसर आएगा। स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान अगर हमको पूछा है तो स्थानीय मान में क्या होता है बताओ प्रीति। स्थानीय मान 900 तो इसमें क्या करना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिसका स्थानीय मान पूछा है इसको हमको देखना है। जैसे इसमें हमको 9 का पूछा, तो इस पूरे नंबर में हमको 9 देखना है। यहाँ पे 9 है, इसके आगे हमको देखेंगे तो 2 अंक है, 2 अंक है तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 900। क्लास 5 का है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो ये 900 हो गया। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें 32851 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो भाई बताओ 3 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। 300 ना 333 ये 3 लगा देंगे यहाँ पे और उसके आगे 4 टाइम क्या लग जाएगा 0। ये 3 का स्थानीय मान होगा। मतलब डिपेंड कहाँ पे कर रहा है, ये स्थान पर डिपेंड कर रहा है। इस पर डिपेंड कर रहे हैं स्थान पे, इसी कारण नाम क्या पड़ गया है स्थानीय मान। मतलब यहाँ पे 3 आया तो 30,000 हो गया। इनकेस अगर यहाँ पे 3 होता, जैसे अगर हमारा प्रश्न होता 52831 और यहाँ पे 3 का स्थानीय मान पूछता तो हमारा आंसर क्या होता 3 और 1 अंक है तो 0, तो 30 होता। तो ये अंतर आ जा रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, स्थान की वजह से। यहाँ पे 3 होने के कारण 30,000 आया, यहाँ पे 3 होने के कारण 30 आया, तो ये अंतर किसके कारण आ गया है, स्थान की वजह से। ये था स्थानीय मान। एक होता है जातीय मान, एक होता है जातीय मान। जातीय मान को ही हम अंकित मान बोलते हैं, कभी कभी जातीय मान ना बोल के अंकित मान बोलता है। एक होता है अंकित मान, या अंकित मान को ही और बोल देते हैं फेस वैल्यू। अंकित मान को ही बोलते हैं फेस वैल्यू, अंकित मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। तो ये नाम से समझ में आ रहा है जाति, जाति। जैसे क्वेश्चन मिलेगा 32817 में 8 का जाति मान, 8 का जाति मान, 8 का जाति मान, 8 का जाति मान। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये जाति मान जो है ये अलग है, ये स्थानीय मान अलग है। स्थानीय मान डिपेंड करता था किस पर, स्थान पर, बट जाति मान किस पर डिपेंड करेगा, जाति पर। जैसे मैं अक्सर ये क्लास में बताता हूँ कि जैसे मेरा जाति कोष्टा है, तो मैं अगर पाटन में हूँ तो भी मेरा जाति क्या रहेगा, कोष्टा। दुर्ग जाऊंगा तो भी मेरा जाति क्या रहेगा, कोष्टा। रायपुर जाऊंगा तो भी मेरी जाति कोष्टा ही रहेगी, और चाहे अमेरिका भी चला जाओ तो भी मेरी जाति कोष्टा रहेगी। जाति तो चेंज नहीं होने वाली। इवन लड़कियों का भी जाति चेंज नहीं होता, शादी होने के बाद जाति वो रहती। बात अलग है कि लोग वो शादी करते हैं तो हो जाता है, बट ऐसे जाति चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे 8 का जाति मान बोला गया है,
तो 8 का जाति मान क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अंकित मान का मतलब ये है कि जो है वही है। जैसे मान लो यहाँ प्रश्न में आपको 8 2 7 1 4 3 9 5 6, यहाँ पे आपको बोल देता 8 का जाति मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सीधा 8 ही होगा। जो अंक दिख रहा है वही होगा, यहाँ पे स्थान पे डिपेंड नहीं करेगा। बट यहाँ वाले में क्या होता था, स्थान पे डिपेंड करता था, इसका नहीं था स्थानीय मान। और ये जो है जात पे डिपेंड करता है, अंकित पे डिपेंड करता है, अंक पे डिपेंड करता है, इसका नाम क्या है, जाति मान। तो क्वेश्चन है 329615 में दो के स्थानीय मान व एक के जाति मान में क्या अंतर है, क्वेश्चन है 329615 में दो के स्थानीय मान व एक के जाति मान में क्या अंतर है, क्या आएगा, वहाँ फर्स्ट वाला में 2, फर्स्ट का आंसर होगा 2 पूरा आंसर बताइए ना, पूरा नहीं पूरा आंसर बताना है आपको, अंतर बताना है। हाँ आप बताओ ऑनलाइन में। जैसे यहाँ पे हम दो का क्या निकालना है हमको, स्थानीय मान। दो का स्थानीय मान क्या होगा, दो की जगह 2 रख दो, उसके आगे देखेंगे तो 4 डिजिट है तो 4 टाइम 0 हो जाएगा। और उसके आगे बोला जा रहा है कि एक का जाति मान तो एक ही होगा चाहे कहीं भी रहे। और इसका क्या पूछ दिया है, अंतर। तो 20,000 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 19,999। तो आपका आंसर आ जाएगा 19,999। अगला प्रश्न 5622 में दो के जाति मानों में क्या अंतर होगा, 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 ये क्वेश्चन है। प्रश्न है हमारा 5622 में दो के जाति मानों में क्या अंतर होगा, 198। आप बताइए ऑनलाइन में 5622 में दो के जाति मानों में क्या अंतर होगा। देखिए ये यहाँ से समझिए, जाति मान बोला है तो दो के जाति मान, सिर्फ और सिर्फ दो के बोला है, और मानव बोल के हम लोग सीधी सी बात है, एक से ज्यादा आ रहा होगा बहुवचन में, तो इस दो का जाति मान क्या होगा, जाति मान तो वही होता है जो है वो, स्थायी मान होता तब दो का होता, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये दो, और हमको उसका अंतर पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। .256 में 5 का स्थानीय मान, हमको स्थानीय मान पूछा हुआ है, 0.256 का भिन्न मत देंगे, 256/1000 हुआ। अब यहाँ पे हमको 5 का स्थानीय मान पूछा है, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 5 की जगह 5 लग जाएंगे, और ये एक अंक है तो 1 शून्य हो जाएगा, बटे ये आपका हो जाएगा 1000, ये 5 की जगह 5 और एक अंक 1 शून्य, कटेगा तो काट देना, 0 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और शून्य, आपका आंसर आ जाएगा 1/20। ठीक है, 1/20। ये पॉइंट वाला थोड़ा समझिएगा ना, सबसे ये जो है इम्पोर्टेंट, पूरे स्थानीय मान जाति मान में पॉइंट वाला है, लोगों को समझ में नहीं आता। ये पॉइंट को भिन्न बदलना है बस, और उसके बाद जो अंक है उस अंक के हिसाब से हमको लिख देना है। अगर यही 2 का पूछता तो क्या करते, 2 और उसके आगे 2 अंक है तो 2 शून्य लगाते, और उसके बाद यहाँ पे तो 1000 ही होता। जैसे अगर हमारा प्रश्न है 0.256, इसमें 2 का हमको पूछता तो क्या करना होता है, यहाँ पे पहले इसको भिन्न बदलते तो 256 बटे क्या होता है 1, और उसके आगे 3 अंक तो ये हो जाएगा 3 0।
अब हमको 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो 2 की जगह 2 अंक है तो 2 शून्य, 200 बटे क्या हो जाता 1000। जिसको काट देते हैं हम आराम से 0 0 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आंसर आता। ये केस है 0.256 में 2 का स्थानीय मान। तो ये स्थानीय और जाति मान से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि हो चुका है। कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है, हालांकि छोटा चीज है। चलो अगला क्वेश्चन। आप लोगों ने बॉडमॉस आपने बहुत बार सुना होगा, और कल भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था बॉडमॉस के बारे में। जैसे कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है 72 घन 9 भागित 3, कल मैंने इसको पूछा था, और -3, इसमें इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा करके। 72 + 9 भागित 3 -3 17, 72 ना। तो देखिए इसको हम लोग जो कई लोग बनाते हो कैसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं। 72 और 9 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 81, 81 भागित 3 -3, 81 को 3 से भाग देंगे तो हो जाता है 27 -3 और ये 24, और ऑप्शन में भी 24 रहता है। ये गलत तरीका, हालांकि ये क्वेश्चन आपको नहीं आते व्याकरण में, बट तरीका तो आपको पता होना चाहिए बॉडमॉस का कि बॉडमॉस में क्या होता है पहले। तो ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं है कि जो आते जा रहे हैं उसको हम लिखे जाएंगे। आपको नियम पता होना चाहिए बॉडमॉस का। बॉडमॉस के नियम अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, सबसे पहले बी लिखा हुआ है, और बी फॉर होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर ओ से आप इसको ऑफ करेंगे, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का। डी करेंगे, डी से हो जाएगा डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड का मतलब होता है भागित, भाग करना। फिर आप जाएगा एम, एम से हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पे गुना। फिर आप जानेंगे यहाँ से ए से करेंगे एडिशन, एडिशन का मतलब हो जाएगा आपका जोड़ना। और एस, एस से आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ये आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना मतलब आपका हो जाएगा घटाना। तो ये तरीका है, इसी के तहत जो है पूरे क्वेश्चन बनते हैं, यही एक संक्रियाओं को अपनाना होता है। चलिए इसको अगर हम अपनाते हुए अगर हम करें तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम 72 + 9 डिवाइड बाई 3 -3। तो बॉडमॉस के नियम के अकॉर्डिंग पहले क्या करना होता है ब्रैकेट, पहले क्या करना होता है ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद ऑफ, +3 × 3, 3 × 9, ठीक है। इसके बाद या प्लस करो या माइनस करो, प्लस माइनस में कोई दिक्कत है नहीं, या प्लस भी पहले कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है। आप दोनों भी कर लोगे तो कुछ नहीं होता। तो 72 और 3 क्या हो गया 75, 75 - 3 आपका आंसर क्या जाएगा 72। तो एक नियम है बॉडमॉस, इस नियम के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, अब मिटा दें इसको। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपने सुना होगा बार बार, a² - b², है ना। a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b × a - b, a + b × a - b एक फॉर्मूला होता है। a² - b² इक्वल टू a + b × a - b। जैसे 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, ये जैसे आपके पास क्वेश्चन है 65 का वर्ग माइनस 55 का वर्ग। अब इसको हम कैसे सॉल्व करना है, अगर नियम से बनाएंगे, अगर इस टाइप से, तो 65 का स्क्वायर है मतलब 65 × 65 है, और 55 का स्क्वायर है मतलब 55 × 55 है। तो ये तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा 65 × 65 करने में, और 55 × 55 को, कि नियम तो ये पहले बोलता है कि पहले गुना हो, फिर गुना हो, फिर माइनस हो, तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। उससे अच्छा एक फॉर्मूला जो हमने ऊपर में लिखा है उससे अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है। a अपने पास है 65, b है अपने पास 55, a है अपने पास 65 - b है 55।
ऐड करेंगे तो 5 5 10 6 5 11 और एक क्या हो जाएगा आपके पास 12 120 और यहाँ आपका हो जाएगा 10। आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कितना 1200। ठीक है, ये व्यापम में अभी ये पूछेगा नहीं, बट जानकारी अभी होनी चाहिए। व्यापम में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, शुरुआत जब हम करते हैं तो एकदम अचानक से बड़े में नहीं चले जाते, धीरे से जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूँ, आप बना के दिखाइए। 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग बराबर 20 जेड। इसमें जेड का मान हमको निकालना है, तो एक बार सोच के बताइए कि क्या आंसर आएगा। जेड का मान हमको यहाँ पे जेड का मान निकालना है, जेड की वैल्यू, जेड का मान 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग बराबर 20 जेड। हमको जेड का मान निकालना है। क्या है देखिए कैसे करना है। ये जैसे ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 ए प्लस बी और 64 माइनस 36 ए माइनस बी बराबर क्या दे दिया है 20 जेड। जोड़ेंगे तो ये आपका 64 और 36 क्या हो जाएगा 100 और 64 में से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 क्या 8 और 5 में से 3 का क्या हो जाएगा 2 28 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 20 जेड। और एक चीज ये है कि हम लोग ने बचपन में पढ़ा पक्षांतर होते हुए कि जेड के साथ कोई चीज गुना हो तो इधर आता है तो भाग में हो जाता है, वो भी सही है, सही है वो। बट हम लोग एक स्टेप को कम करते हुए ये याद रखेंगे बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर करता है 20 से कम 20 20 पंचे 100 आखिरकार वो बटे में जाएगा तो कटेगा, उससे अच्छा यहीं पे ही काट देते हैं। 5 8 40 का शून्य हासिल आया 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 140। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है। 75,983 गुना 75,983 माइनस 45,983 गुना 45,983 होल अपॉन 75,983 प्लस 45,983। ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसको अगर हम करेंगे तो ये गुना ही पहले नियम के अनुसार होता है, माइनस होता नहीं, पहले तो बॉडमॉस में पहले गुना होता है। तो गुना करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा 75,983 का गुना करेंगे तो सीधा सीधा स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि गुना करेंगे बड़ा लंबा समय लगेगा। माइनस इसको हम लिखेंगे 45,983 का क्या कर देंगे वर्ग। नीचे वाले को आप प्लस करो या ऐसे ही रख दो, मतलब एक ही है, चाहे आप प्लस करके भी जोड़ के रख सकते हो या ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब आपने देखा होगा ये एक फंडामेंटल फार्मूला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। उसी तरीके से है ये आपको मानोगे ये है ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ये हुआ ए प्लस बी और ए 75,983 माइनस बी ए माइनस बी होल अपॉन ये आपका है 75,983 प्लस 45,983 ये प्लस बी हो गया। अब आप देखेंगे इसको चाहे आप जोड़ दो, इसको भी जोड़ो, एक ही आना है, तो इसको आप यहीं से काट देते हो बिना जोड़े, फिर बार जोड़ोगे तो आंसर वही आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्लस वाले को भी आप काट दोगे। कई लोग बोलेंगे सर ऐसे भी काट सकते हैं क्या, जैसे अगर आपके पास ऐसा है सर 2 दूनी 4 2 3 6 आपने तो प्लस में काटा था बोलते हैं। अरे नहीं, मैंने प्लस में नहीं काटा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है गुना है,
और ये जुड़ के ब्रैकेट में है तो जुड़ के कोई एक ही संख्या आएगा, यहाँ भी कोई एक ही संख्या आएगा, इसका काट दिया, नहीं दिक्कत है तो यहाँ अलग से जोड़ के यहाँ जोड़ के आप काट सकते हैं। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये, तो ये आपका माइनस होके आपका हो जाएगा कितना, 30,000 हो जाएगा 30,000। चलिए आगे। एक क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर बहुत बार एग्जाम में आता है और हम लोग बोलते हैं कि अब ये नहीं आएगा नहीं आएगा, कितने बार हो चुका है, फिर भी ये बहुत बार एग्जाम में आता है। और अभी हास्टरवार्ड में बोलता हूँ, अभी फीमेल सुपरवाइजर महिला परीक्षक में भी आया था, हालांकि ये क्वेश्चन विलोपित होगा, उन्होंने क्वेश्चन गलत दे दिया था, विलोपित होगा, आंसर उन्होंने गलत लिया हुआ है, अभी भी मॉडल आंसर जो आया ना उसमें भी गलत आंसर लिया है। वो क्या क्वेश्चन है वो हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन एक ये है, ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 957 इंटू 957 इंटू 957 प्लस 143 इंटू 143 इंटू 143 डिवाइड बाई 957 इंटू 957 माइनस 957 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143। ये क्वेश्चन जो है वो बनता है क्वेश्चन में, चाहे कोई भी आप पेपर उठाओ आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। अगर हम अपने नियम से बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया बॉर्मोस के नियम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो पहले गुना होगा, तो जो आएगा उसके साथ गुना होगा, ये पूरा गुना है, यहाँ भी देखोगे तो गुना होगा और ये गुना होगा, पूरा गुना है, तो गुना और गुना आएगा, फिर उसके बाद प्लस करना पड़ेगा, तो लंबा समय लगेगा। इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसको घटाएंगे, और उसके बाद जो आएगा उसको दूसरों को क्या करना है, भाग करना है, बहुत लंबा समय लगेगा। सबसे अच्छा तरीका इसको बनाने का यही है, अगर आपके पेपर में कोई डाटा ऐसा 3 बार आने को दिख गया, ऐसा 3 बार आते हुए दिख गया, आप सीधा सा उसको एक बार लिख देना 957। अगर कोई डाटा आपको ऐसे 3 बार आते हुए दिख गया, 3 बार, उसको सीधा आपको कितने बार लिख देना है, एक बार। अगर ऊपर में आपके पास प्लस है तो इसको आप प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, फिलहाल प्लस है तो हम प्लस कर रहे हैं, इसको सिंपल से इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 का शून्य, हंसलाए 1, 5 4 9 और 1 10 का शून्य, हंसलाए 1, 9 और 1 10 और 1 11। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1100। कुछ भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ना आपको नीचे कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, ना ऊपर में भी और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, बस उसको 3 बार यहाँ पे लेना है, 3 बार यहाँ पे लेना है, और उस बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस करेंगे, ये आपका आंसर है, नीचे कुछ भी नहीं करना है। इसको चेक करने के लिए मैं एक और दूसरा तरीका बता रहा हूँ, चेक भी कर सकते हैं आप, ये सही है कि गलत है, क्योंकि कई लोग को ये लगता है कि सर कैसे हो गया। तो आप अपने फेवरेट कोई एक छोटा अंक ले लेते हैं, कोई एक अपना छोटा अंक बोलो, जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, 4 गुना 4 गुना 4, और यहाँ ले लेता हूँ 2, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, जैसे ये है वैसे ही है, 4 गुना 4 गुना 4 प्लस 2 गुना 2 गुना 2, फिर नीचे में जो 2 है, 4 गुना 4 माइनस 4 गुना 2 प्लस 2 गुना 2। अब मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, मैंने जो बताया उसने ये बताया कि अगर 3 बार हो तो उसको एक बार लेना है, और 3 बार हो तो उसको एक बार लेना है, बीच में प्लस है तो प्लस करना है, माइनस रहेगा तो माइनस करना है। ये आपका हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, 6। बट नियम में देखते हैं क्या ऐसा होता है क्या, तो गुना करोगे तो 4 चौ 16, 16 चौ 64 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 4 चौ 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा 64 और 8 क्या हो जाएगा 72, और 16 माइनस 8 प्लस 4, 16 माइनस 8 प्लस 4, चाहे प्लस प्लस को पहले करोगे तो 16 4 20, 20 में से 8 गया 12 बोलो, चाहे 16 में से 8 गया आप लिख दो 8, और 8 4 12 बोले, नीचे में आपका 12 ही आएगा, और 12 कम 12, 12 छक्के 72, आप देख पाओगे इसमें भी 6 है। तो ये जो है आपका छोटा है, इसका इतना टाइम लग गया, बड़ा में तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये आंसर ये आएगा। और ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, और हर बार लगता है कि अब नहीं आएगा, बहुत बार आ चुका है, बट एग्जाम नहीं जाता। ये पेपर अभी सुपरवाइजर वाले में भी आया था, कैसे आया था मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा।
जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 813 गुना 813 गुना 813 प्लस 197 गुना 197 गुना 197 डिवाइड बाई 813 गुना 813 माइनस 813 गुना 197 प्लस 197 गुना 197। तो बताइए क्या आएगा। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, 3 बार है तो उसको एक बार लेना है, तो हमने इसको ले लिया। 3 बार है तो उसको एक बार लेना है, तो जैसे मैंने ले लिया। बीच में प्लस है तो फिर प्लस करेंगे, माइनस रहता तो माइनस करते हैं, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 7 10, 9 और 1 10 और 1 11, 8 9 और 1 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1010। ठीक है। ठीक है जी, आवाज आ रहा है ना मेरा, आवाज आ रहा है ना। यस सर। चलिए क्वेश्चन आप लोग बना दिखाइए। 734 का क्यूब माइनस 127 का क्यूब डिवाइड बाई 734 का स्क्वायर प्लस 734 और 127 गुना में और 127 का वर्ग। चलो आप लोग बताइए क्या आएगा इसमें। चलो बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। छः सौ सात सर। 600 सात 600 कितना 7 बोले, सर। 7 607। ये देखिए ये क्यूब है, क्यूब का मतलब ये कितने बार हुआ, 3 बार। इसको हम लोग एक बार लेना होता है। ये क्यूब है, ये क्यूब है मतलब ये 3 बार है, इसको कितने बार लेना होता है, एक बार। बीच में अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। 14 में से 7 गया 7, और ये हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 1 गया 6। हमारा आंसर आ जाएगा 607। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 607। अगला प्रश्न, यदि a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 5, तो आप बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। 13 सर। 13। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही है। मान हम पुटअप करते जाएंगे, या पुटअप भी नहीं करोगे तो सिंपल से यहाँ पे एक चीज दिख रहा है। ए क्यूब का मतलब है ये 3 बार, तो उसको हमको एक बार लिखना है। ये बी क्यूब है 3 बार, मतलब उसको एक बार लिखना है। बीच में माइनस है तो माइनस। ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है 5, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 13। या नहीं तो मान रख के देखना है तो मान रख के बना सकते हो। जैसे ए की जगह आप मान के रखोगे तो 18 पे हो जाएगा 18 का क्यूब, बी की जगह 5 रखोगे तो हो जाएगा 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर प्लस 18 गुना 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। तो वही है, क्यूब है तो एक बार, क्यूब है तो एक बार, बीच में माइनस है तो माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। से आपका आंसर जो है वो 13 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप लोग के पास अभी जो ऑनलाइन है उन लोगों के पास अभी
महिला सुपरवाइजर का पेपर है क्या? जो ऑनलाइन है, इन लोगों के पास किसी के पास महिला सुपरवाइजर का पेपर है अभी? अगर होगा तो बताइएगा, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी सुपरवाइजर वाला। चलिए बताइए इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर क्या आएगा? क्या है तो बताओ भाई, आप लोग भी सब बताइए इसमें आंसर क्या आएगा? 649 गुना 649 माइनस 649 गुना 351 प्लस 351 गुना 351 होल डिवाइड बाई 1/1000 से। देखिए एक्चुअल में क्या है, ऊपर को हमको देखना है कि 3 बार आया है कि नहीं। तो यहाँ ऊपर में देखोगे तो 3 बार तो आया नहीं है, यहाँ भी देखोगे तो 3 बार नहीं है, और ये भी देखोगे 3 बार नहीं है। लेकिन नीचे को देखोगे तो ये 3 बार है, और ये भी नीचे देखोगे तो ये भी देखो 3 बार है। और आपने नोटिस किया होगा कि पुराने 2-3 क्वेश्चन हमने जो बनाए हैं उसमें ये 3 बार होता था ऊपर में, ये 3 बार होता था ऊपर में, और ये जो 2 बार होता था वो नीचे में होता था सेम सेम, और ये 2 बार होता था वो नीचे में होता था सेम सेम, और ये एक दूसरे के साथ गुना होकर नीचे में रहता था। मतलब एक बात बताएं कि कुल मिलाकर ये सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा हो गया है। सेम क्वेश्चन है, उल्टा हो गया है। तो भाई सीधी सी बात है, जब हमारा क्वेश्चन यही ऊपर में होता, मान लो ये ऊपर में होता, मान लो तो ये हम लोग 3 बार है तो इसको कितने बार लेते हैं? 1 बार। ये 3 बार है तो कितने बार लेते हैं? 1 बार। बीच में प्लस है तो क्या करते हैं? प्लस। अगर ये ऊपर में होता तो ऐसी बटे 1, मतलब इतना ही आंसर आता। जो भी आंसर आता 9 और 1 10 5 6 9 1000 आंसर आता, मतलब 1000/1 आता। लेकिन ये चूंकि उल्टा हुआ है इस कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/1000, क्योंकि नीचे में प्लस करना है हमको, नीचे में एक इन दोनों को प्लस करना है, इस कारण आंसर हमारा आ जाएगा 1/1000। ठीक है, नीचे में हमको करना है, इसका आंसर आ जाएगा 1/1000। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। नहीं है आप लोग पास, किसी पास आता नहीं है आपके पास सुपरवाइजर का अभी फिलहाल में? यस सर, है सर, अभी मिला। देखो तो, और अगर है तो फिर वो एक क्वेश्चन देखो तो एक कुछ क्यूब वाला एक क्वेश्चन होगा, मतलब मिलेगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, या मिल जाए तो आप बताइए। क्या क्यूब क्वेश्चन वाला बताइए, नहीं जिस है टाइप का सर, क्वेश्चन आएगा? स्क्वायर वाला है। हाँ तो बोलो ना, वो कोई एक क्वेश्चन होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट वो क्वेश्चन है। ठीक है सर, बताती हूँ मैं, कि हाँ आपको देख सेंड देख कर अगर देती आपके हूँ पास, सर। नहीं बताइएगा। ठीक है सर, बता रही हूँ। 8 है, ठीक है फिर चलिए। 8 हाँ ब्रैकेट में 3.75, छोटा ब्रैकेट 3.75 3.75 3.7 स्क्वायर। होल स्क्वायर। हाँ, इसी का स्क्वायर सर, हाँ वहीं पे स्क्वायर है, 8 में नहीं। +1 अपॉन 7.5 1.5 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर -6.5। -6.5 यस सर, इसका बस मान ये क्या है। होगा? अब ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन गलत है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो आया हुआ था महिला सुपरवाइजर में, क्वेश्चन ही गलत है ये। और इसको कैसे बनाना है तो देखिए,
एक्चुअल में ये वर्ग नहीं है, ये एक्चुअल में क्यूब है, तो टाइप करने वाले ने गलत किया है। 8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब बोल सकते हैं ना, 8 को 2 का क्यूब। और यहाँ पे है 3.75, तो ये भी एक्चुअल में 3.75 पे स्क्वायर भले उन्होंने दे दिया है, मेरा सुपरवाइजर में प्रश्न में स्क्वायर है, बट एक्चुअल में होना चाहिए क्या, क्यूब। वो क्यूब है, वो स्टार मार के आएगा ही, स्टार मार के आएगा मतलब विलोपित होगा ही पक्का। और ये है +1, और ये 7.5 होल स्क्वायर, और माइनस ये 6.5। ठीक है तक। अब ये बताइए क्या हम इसको एक साथ ऐसे स्क्वायर क्यूब क्यूब है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3.75 ऐसे लिख सकते हैं आराम से। क्यूब में अलग अलग गुना का तो नियम होता ही है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस एक को हम लोग क्या एक का क्यूब लिख सकते हैं आराम से, लिख सकते हैं एक का क्यूब। ठीक है, 7.5 ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक, ये -6.5। अब देखो थोड़ा सा योजना के तहत हमको काम करना पड़ेगा, है ना। योजना के तहत अगर आप काम करोगे तो क्या हम 6.5 को -7.5 +1 लिख सकते हैं क्या? क्या -7.5 +1 बराबर क्या -6.5 होता है क्या? होता है, चिन्ह समान है तो घटेगा। 7.5 में 1 घटा दोगे तो 6.5, और ये है माइनस। ये समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको गुना कर सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिला 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिला 1, 2 3 6 और 1 7, 7.50 का क्यूब, 7.50 का क्यूब होगा ना ये। और प्लस ये क्या है, 1 का क्यूब डिवाइड बाई ये 7.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7.5 इंटू 1, मतलब यहाँ कुछ भी एक डाल सकते हैं ना जी आखिरकार। और ये एक है, एक को हम एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे एक मैं अपने से डाला हूँ, नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं है, लो मत डालो। एक को मैंने एक का स्क्वायर लिखा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस रूप में लाने के लिए। तो आपने एक चीज देखा होगा, ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है, ये एक दूसरे ये स्क्वायर में है, ये वाला भी स्क्वायर में है, और एक दूसरे के साथ गुना होता है, इसका मैंने एक यहाँ डाल दिया। तो ये भी पुराना वही वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार लेते हैं तो इसको एक बार लेंगे, इसको एक बार लेते हैं तो इसको हम लोग एक बार लेंगे, 7.50 और 1, और चूंकि बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.50। और देखो ऑप्शन में 8.50 होगा, देखो आपका ऑप्शन में 8.50 है क्या? है सर तो ये आंसर, 8.5। हाँ तो ये आएगा आंसर। उन्होंने जो है क्यू स्क्वायर कर दिया है, बट वो है एक्चुअल में क्या, क्यूब। ये विलोपित होगा पक्का, और एक क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन ना कहीं कहीं घुमा के ये व्यापक में एक क्वेश्चन आता है क्यूब वाला। अब क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, मतलब यहाँ तक लाना ही बड़ी बात था, मतलब यहाँ तक उसको यहाँ से यहाँ तक लाना ही बड़ी बात है, उसके बाद तो ये तो ऐसा। चलो मिटा दें, लिख रहे हैं तो फिर लिखिए इसको जल्दी से, थोड़ा देर और फिर हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, और फिर आज ही कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर और करंट अफेयर आज ही दोनों स्टार्ट करेंगे। मधु आपके पास आवाज आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है सर। सर ये क्यों वाला एक बार सूत्र बताते क्या हाँ सर? का कौन सा वाला? सूत्र यही ए का क्यू। सूत्र में मत जान दो ना, सूत्र में क्यों ध्यान दे रहे हो, बिना मतलब के एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और सूत्र बोलोगे तो मैं सूत्र बता दूंगा क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सूत्र में क्यों जा रहे हैं? हाँ ठीक है सर। सूत्र में सूत्र बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक में, और वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्चुअल में सूत्र है, माइनस ए बी है ना, ये सूत्र है। चलो मिटा देता हूँ मैं, 2 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
लास्ट टॉपिक है आज का, फिर हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कंप्यूटर हमको आज ही स्टार्ट करना है। 845 प्लस 846 प्लस 487 होल स्क्वायर प्लस 846 माइनस 487 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 846 गुना 846 प्लस 487 गुना 487। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पे क्यूब वाला बात तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम 846 को ए बोलेंगे तो ए प्लस 487 बी बोलेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 846 ए बोलेंगे तो ए, 487 को बी बोलेंगे बी स्क्वायर। आपको एक चीज नोटिस करना है, अगर आपके प्रश्न में ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला प्रश्न आ गया और बीच में प्लस आ गया प्लस, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। और अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। अगर बीच में प्लस आ जाए तो आंसर हो जाएगा 2 और अगर बीच में आ जाएगा माइनस तो आंसर हो जाएगा 4। वो सेट करके देगा नीचे को। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखे होंगे, इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। और अगर यहाँ पे इनकेस माइनस होता, हालांकि ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो बस इन दोनों का गुना होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाता है 4। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा 2। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। तो इसके लिए हम लोग ये कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं, क्वेश्चन करते करते जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड व्यापम में जो भी एग्जाम में आए हुआ प्रश्न, अगर आपके पास है, आपको लगता है, तो आप मेरे से क्वेश्चन बिल्कुल पूछें। लेकिन ये है कि जब अभी हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि का क्वेश्चन पूछने से कोई मतलब नहीं। लाभ हानि का कब पूछेंगे, जब लाभ हानि चलेगा। प्रतिशत का डाउट अगर है तो प्रतिशत का तब पूछेंगे जब प्रतिशत होगा। अभी जितना डाउट पूछना है पूछ डालो, लेकिन वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, व्यापम के पेपर आपके पास नेट में ऑलरेडी अवेलेबल है, सब मिल जाते हैं, पीडीएफ आजकल सब चीज अवेलेबल है नेट में। आप वहां से सर्च मारिए, वहां क्वेश्चन पूरा पेपर है, पूरा रहता है, तो वहां से आप जो है क्वेश्चन को देखो और उसके बाद से पूछो। और अगर आप शुरुआती तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इधर उधर करने की जरूरत नहीं, जो मैं करा रहा हूँ उतना ही तो करो। ठीक है, टेस्ट जो आप दोगे, टेस्ट सीरीज भी आपका चलेगा, पता है ना आप लोग को, टेस्ट सीरीज चलेगा। टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए तो चार्जेस नहीं लगेगी, टेस्ट सीरीज के लिए एक्स्ट्रा जो लोग टेस्ट सीरीज दिलाना चाहेंगे उसमें रहेगा, तो उनका क्वेश्चन फिर आप मेरे से पूछना, उसमें नए नए क्वेश्चन रहेंगे, तो टेस्ट में आप ये सब चीज करना। हाँ, अब इसमें 2 क्वेश्चन आंसर आया, तो आप अपना एक आध फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट कोई डिजिट बोलिए जिसको हम वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 846 की जगह मैं ले लेता हूँ 3 प्लस 487 की जगह ले लेता हूँ 2, तो 3 धन 2 पूरे का वर्ग प्लस जो जगह 3 माइनस 2 पूरे का वर्ग डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2। अब मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न में आंसर क्या होना चाहिए, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न में आंसर क्या होना चाहिए, प्लस आ गया मतलब क्या आना चाहिए 2। तो वाकई में देखते हैं कि 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, नियम के अकॉर्डिंग बॉड मास में ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो 3 और 2 5 का वर्ग प्लस 3 में से 2 गया 1 का वर्ग, 3 गुना 3 मतलब 3 या 9 और 2 दूनी 4, 5 का वर्ग 25, 1 और 9 और 4 हो जाएगा 13, 25 और 1 26 और ये 13, ये आपका आंसर आ जाएगा 13 कम 13 दूनी। तो आपका आंसर देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 2 ही आंसर आए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कल जब आएंगे तो हम लोग इकाई अंक वाला देख लीजिए। कल जब हम लोग आएंगे तो कल हम लोग इकाई अंक वाला क्वेश्चन करेंगे। इकाई अंक वाला भी क्वेश्चन पूछता है, बोलता है 7996 का घात 3851 में इकाई अंक क्या होगा, 2 की घात 864 में इकाई अंक क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इकाई अंक वाला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। सर हाँ बोलिए। ये वाला भी तो आएगा क्या, मैं बोलूं क्या क्वेश्चन? रुको ना, 1 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर बोलना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आप बोलिएगा।
ठीक है हाँ, जी। ठीक है। पहला जो भी चल रहा है ना, पहला ही क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आप बोलिएगा। 947 प्लस 396 होल स्क्वायर माइनस 947 माइनस 396 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 947 गुना 396। अब आप बताइए इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर क्या आएगा? बीच में माइनस लगा हुआ है तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। बीच में माइनस लगा क्या आंसर आ जाएगा? 4। कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे कोई अंक सोचो, मैंने 5 सोच लिया, यहाँ प्लस, यहाँ पे मैं कोई दूसरा अंक सोच लेता हूँ, 3 सोच लेता हूँ। मैं छोटा छोटा इसका अंक सोच रहा हूँ ताकि परेशानी गुना भाग करने में ना हो, आपको बताने में इजी हो। होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर और 5 गुना 3। मैंने जो बताया प्लस उसके अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पे क्या था माइनस, माइनस उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा? 4। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव नहीं। 5 और 3 8 का वर्ग, 5 में से 3 या 2 का वर्ग, और ये 5 दिया 15। 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4 और 15। 64 में से 4 गया 60/15। 15 कम 15 चौक। तो देखो ये छोटा में तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बड़े में कितना प्रॉब्लम होगा? आंसर क्या आ जाएगा? 4। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। 931 प्लस 138 होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 931 गुना 931 प्लस 138 गुना 138। बताइए इसमें आंसर क्या आएगा भाई? 2। इसमें आंसर आएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 2। चलिए तो ऐसा वाला क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। ठीक है, हाँ बोलिए अब मधु, क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, ये भी होगा ना नंबर सिस्टम में? 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 का स्क्वायर प्लस, इसमें आया हुआ था वो ऐसे क्वेश्चन, करके। पूरी सेक्टर में आया था वो वाला ना, पूरी सेक्टर में आया था वो क्वेश्चन, है ना वो? ये ना पटवारी का है सर, मेरे पास पेपर है ना, पिछले कितने का है अच्छा ये? ठीक है, हाँ वो पटवारी 2019 का है। मैं उसको अभी बता देता हूँ, ठीक है? इसको मैं मिटा दूँ? हाँ 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 पुलिस सर, पेपर मिटा नहीं दो। आया था, पटवारी 2019 का था। चलो उसको बता ही देता हूँ मैं। जो आप बोल रहे हैं ना उसको अभी खत्म कर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में फिर भूल जाएंगे। उससे अच्छा अभी आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं, बाद में फिर याद नहीं आता। चलो बोलना अच्छे से बोलना ना क्वेश्चन, लेकिन बोलिए। 3 सही 1 बटा धन 3। अरे 1 बटा क्या बोले? 1/3 बोले क्या? हाँ हाँ सर, हाँ 3 फिर प्लस प्लस 33 सही 33 सर, 33 33, हाँ हाँ 1 33 बटा सही 3 का वर्ग, स्क्वायर। हाँ हाँ प्लस 3, हाँ वैसी है सर, 1/3 का क्यूब 4। 5 बार होगा। कितने बार हाँ है? सर, 5 बार। हाँ सही हो है ना? गया। चलो देखिए क्वेश्चन को, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप नियम के तहत बनाने जाएंगे तो पूरा टाइम लग जाएगा, आधा 1 घंटा लग जाएगा। क्योंकि ये तो बन जाए, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे सॉल्व करते पता है ना? 3 किया 9, 9 और 1 10, हाँ 10/3। बस। लेकिन इसको करेंगे तो इसके लिए 3 क्या नहीं करना पड़ेगा, 3 का वर्ग करना पड़ेगा 9, और 9 गुना 33 करना पड़ेगा, फिर 3 27, मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इस वाले में तो इसको करोगे फिर इसको करोगे और उसका लघुत्तम निकालोगे, बहुत लंबा समय लगेगा। कैसे बनाने इसको देखिए, उसके लिए अच्छा ऑप्शन भी आप बता दीजिए, पहला ऑप्शन, पहला क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन से है जल्दी बनाने बोल दूंगा मैं। जल्दी बोलो यार। 33,333 सही 33,000 33,333 सही 5/3 3 का घात 5 5/5 5 5 बटे 3 का घात 5। अच्छा दूसरा ऑप्शन बी में है 5 5 बस 3000 है दूसरा। 5 बस है सर, 5 5 5 बस। 5 बस है। हाँ और सी में अच्छा है हाँ
12,345 345 45 हाँ 45 सर 45 48 नहीं 45 45 हाँ हाँ सही 121 बटा 3 का घात 4 3 की 3 का घात घात 4 4 4 4 ना 5 हाँ सर 4 ना हाँ सर 34,000 34,035 035 सही 121 बटा 3 का घात 5 चलो हो गया। ये देख लेना ये 5 ही बोले ना, इसको देख लेना। चलो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से हाँ देखिएगा ना। अच्छा आपको कोई बोलेगा 2.5 प्लस 2.5 2.5 प्लस 2.5, तो एक तरीका ये है इसको बनाने का 2 दूनी 4 और 1 5/2 2 दूनी 4 और 1 5/2 तो ऐसा बन जाएगा, मतलब जैसे बना रहे हैं वैसे। बट आपने देखा होगा ये लोग थोड़ा सा अच्छे से उनका मैथ्स रहता है, वो लोग क्या करते हैं 2.5 2.5 5 को क्या बोलेंगे, पहले वो करेंगे 2 और 2 को बोल देंगे 2 और 2 4 और फिर बचा आधा 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 1 मतलब हो गया 5। ऐसे करते हैं ना, कोई बोलते हैं 1.25 और 2.5 कितना हो इस रे, तो 1.25 और 2.5 तो 2 और 1 इधर 3 जोड़ लेते हैं और उधर का 25 और इधर का 50 75 तो 3 75 बोलते हैं। होता है ना ऐसे कई लोग, तो हम लोग भी इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जो पूर्णांक है ना उसको हम लोग अलग लेते हैं, जो पूर्णांक में जो दिख रहा है ना उसको हम लोग अलग लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 धन 33 धन 333 धन 3,333 धन 33,333 इसको अलग लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला 2.5 2.5 वाला 2 2 को अलग लेते हैं, आधा आधा अलग लेते हैं और प्लस बाकी जो बचा हुआ है उसको हम अलग ले लेते हैं। बाकी क्या बचा हुआ है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/6 और ये 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 2.5 जो करते हैं हम लोग, तो 2.5 2.5 करने का अच्छा ये तरीका है कि हम लोग एक काम करेंगे 2 धन 2 को पहले अलग कर लेते हैं और आधा को और जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 और आधा आधा 1 5 हो जाता है ना। ऐसे तो है हम लोग डेली लाइफ में हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो ये आपसे यस सर पूछता है अरे भाई 2.5 और 1.5 कितना हुआ, तो आप क्या जोड़ते हो, तो ऐसे पूछ दिया भाई वो 2.5 और 1.5 कितना हुआ, तो 2 और 1 3 करते हैं और उधर का आधा आधा जोड़ के 4 मतलब 4 कर लेते हैं। तो उसी तरीके से इसको हम कर रहे हैं। अब इसको हमको जोड़ना है, तो ये जोड़ोगे तो 3 3 9 सॉरी 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 का 5 हाथ मिलाया 1 3 और 1 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 का 3 हाथ मिलाया 1 1 3 4 4 3 7 7 3 10 का 0 हाथ मिलाया 1 1 और फिर ये हो जाएगा कितना 1 और 3 4 4 और 3 7 और 1 3 बचेगा, ठीक है। और इधर प्लस मतलब आप मान के चलिए आंसर डी, इसी का मैंने आपको ऑप्शन बोला था ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करके बता दूंगा मैं अभी, बट ये आंसर आपको आएगा दिख रहा वैसे। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1/3 1/3 का स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 9, या एक काम करेंगे नहीं भी करेंगे तो भी ऐसे आपका हो जाएगा एलसीएम ले लो सीधा सीधा, या ऐसे लिख लो 27, ये आपका हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 243। 3 का मतलब 3 3 का स्क्वायर मतलब 9 3 का क्यूब मतलब 27 3 की घात 4 मतलब 81 3 की घात मतलब 243, तो ये तो 37,035 तो है ही। फिर ये आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 243, 3 से 243 भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 81 बार में जाएगा। 9 से 243 भाग दो तो कितने बार में जाएगा 27 बार में जाएगा। 27 से 243 को भाग दो कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। 81 को भाग दे दो कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, और इससे भाग देख लो 1 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 37,035, ऐड करेंगे 1 और 7 8 8 9 17 17 3 21 21 और ये हो जाएगा आपका 1 हासिल 2 8 2 10 10 2 12 121 और 243। मतलब आप देख पा रहे होंगे 37,035 के साथ 121 और 243 को जोड़ेंगे तो 37,035 नहीं 121 बटे 243 का मतलब होता है 3 की घात 5। तो ये ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये अभी ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी पेपर में आया है, इससे पहले भी शायद एसएनएस के पेपर में भी ये आ चुका है।
हाँ सर, आंसर टिक तो वही लगा है। नहीं तो आंसर तो सामने ही दिखा दिया, अब टिक लगाने वाली बात ही नहीं है, ये तो मैं आपको करके दिखा दिया। ठीक है, हाँ सर, तो आज पता कल नहीं था ना क्लास में कैसे। मैथ में यही। हाँ ठीक है, देख लीजिए इसको। कल कल जब मैथ करेंगे तो कल हम लोग यूनिट डिजिट वाला करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट वाला, बहुत बार प्रश्न पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता ही है, इसको हम कल करेंगे। और अभी हम थोड़ा देर बाद करंट अफेयर करेंगे, करंट अफेयर के बाद हम कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, तो या तो आप ऑनलाइन वाले लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए।